नमस्कार, पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2021 के मैथ्स के सिलेबस के बारे में कि मैथ्स का जो सिलेबस है वो क्या है, क्योंकि इसमें ढेर सारा कंफ्यूजन है। अगर आप मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको मैथ्स का जो सिलेबस है उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन हो। अब सही इंफॉर्मेशन से मतलब ये है कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये वो टॉपिक हैं, अगर आपने इनको पढ़ लिया, अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। उसके अलावा आपको लगातार इस चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 25 में 25 स्कोर लाने के लिए आपको किस बुक को अप्लाई करना है, किस बुक से पढ़ना है। उसके अलावा आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है और क्या मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में समझेंगे कि आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एसएससी एमटीएस 2021 की आपको कंप्लीट मैथ्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर जो 2019 में आपके मैथ्स के जितने भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है उसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। उसके अलावा आपको कंप्लीट जितने भी मैंने ये चैप्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो भी टाइप वाइज पढ़ाने वाला हूँ। तो कंप्लीट मैथ्स की जो पूरी गारंटी है वो यहाँ पे मैं लेता हूँ आपकी। बस आपको मन लगा के पढ़ना है और किसी का भी कोर्स परचेज करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये सारे जो चैप्टर मैंने लिखे हुए हैं ये वो चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि ढेर सारा कंफ्यूजन है। जो आप YouTube पे वीडियोस देखते होंगे वहां पे क्या है कि तमाम तरीके के लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो टू दी पॉइंट सिलेबस है वो समझाना चाहता हूँ। तो आपको क्या क्या पढ़ना है और जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपके टॉपिक जो है जिनकी नंबरिंग की है इसी तरीके से मैं इन्हें पढ़ाने वाला भी हूँ। तो सबसे पहले आपका जो पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बोले तो संख्या पद्धति। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपको ये पढ़ना है। उसके अलावा एलसीएम एंड एचसीएफ, उसके अलावा परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर आपका है अगला चैप्टर रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये तीनों मैंने एक साथ इसलिए लिख दिए क्योंकि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि क्यों मैंने इन्हें इसी सीक्वेंस में लिखा। फिर अगला जो चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क, उसके नीचे आपका पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल और टंकी। उसके बाद है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय, चाल और दूरी। उसके बाद है ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। उसके बाद है बोट एंड स्टीम यानी कि नाव और धारा। उसके बाद है आपका मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। और उसके बाद है आपका अलजेब्रा, और उसके बाद है आपका ज्योमेट्री, और उसके बाद है आपका ट्रिग्नोमेट्री, और सबसे लास्ट में है आपका डीआई। तो इतना सिंपल सा आपका सिलेबस है। अब मैं आपको समझाता हूं कि मैंने इसी पैटर्न पे इसे क्यों लिखा, इसका क्या मतलब है और क्यों मैं आपको इसी पैटर्न पे पढ़ाने वाला हूं। देखिए, ये जो नंबर सिस्टम है ये आपका इंडिविजुअल चैप्टर है। इससे लगभग आपके जो भी नंबर सिस्टम में जितने भी तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो सारे मैं यहाँ पे करा दूंगा। तो नंबर सिस्टम इंडिविजुअल चैप्टर है। उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ ये भी इंडिविजुअल चैप्टर है, मतलब आप इसे कभी भी पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद परसेंटेज मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि परसेंटेज मैं आपको पढ़ाऊंगा। परसेंटेज से कनेक्टेड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से कनेक्टेड है आपका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो चार चैप्टर हैं ये एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड है, कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद रेशियो, मिक्सचर और एलिगेशन, ये मैंने तीनों चैप्टर अलग अलग नहीं लिखे, एक ही में इसलिए लिख दिए क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और मैं आपको एक ही साथ इन्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा हमारा जो चैप्टर है वो लंबा हो सकता है लेकिन मैं तीनों को एक साथ कवर करूंगा। उसके बाद देखिए टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, ये दो इंटरकनेक्टेड टॉपिक है, यानी कि अगर पाइप एंड सिस्टम को आप पढ़ेंगे तो टाइम एंड वर्क जो है उसी का पार्ट है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है तो इनको हम लोग एक साथ करेंगे, इसलिए मैंने पहले टाइम एंड वर्क लिखा।
उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, उसके बाद स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद ट्रेन और उसके बाद बोटेड स्टीम। ये तीनों जो चैप्टर है वो आपके चाल, समय और दूरी का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है। तो ये तीनों एक साथ मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, वहां से इसका जो यूज है वो आप ट्रेन में करेंगे और इन दोनों का यूज जो है वो आप बोट एंड स्टीम में करेंगे। उसके बाद मेंसुरेशन इंडिविजुअल टॉपिक, अलजेब्रा इंडिविजुअल, ज्योमेट्री इंडिविजुअल, ट्रिग्नोमेट्री इंडिविजुअल, डीआई इंडिविजुअल। तो इस तरीके का आपका सिलेबस है। बहुत ही मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो ये मुश्किल से 17 आपके जो चैप्टर है वो आपको पढ़ने हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा। अब इससे अगली वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको किस बुक से पढ़ना है। ज्यादा बुक्स मैं नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको एक बुक बताऊंगा। अगर आपने उस बुक को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका मैथ्स में कल्याण हो जाएगा। मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 नंबर आएंगे। अब कैसे बुक को पढ़ना है, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, इस चैनल पे बने रहना है। बने कैसे रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो उम्मीद है कि आज जो सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो बहुत ही आसान भाषा में आपको भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।